हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है मिस्टेक। मिस्टेक को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 2021-22 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। मिस्टेक क्या होता है? जब हम रॉन्गफुली कोई चीज़ कंसर्न हम मान के चलते हैं, इनकरेक्ट बिलीफ लेके चलते हैं, वो भी इनोसेंट वे में हम ये मान के चलते हैं कि वो चीज़ वास्तव में गलत की है आपने, मिस्टेक की है आपने, लेकिन जानबूझ के नहीं की है, वो मिस्टेक होती है। यानी कि मिस्टेक मीन रॉन्ग बिलीफ। जब आप गलत बिलीफ लेके चले हो किसी पार्टिकुलर चीज़ का, वो मिस्टेक है। इट रेफर टू एन इनकरेक्ट बिलीफ दैट इज इनोसेंट इन नेचर। आप इनकरेक्ट बिलीफ यानी गलत फहमी लेके चलते हैं, वो भी इनोसेंटली, इंटेंशनल वे में नहीं होता है। और या एक पार्टी दूसरी पार्टी समझने में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर देती है। एक पार्टी के कंटेंट दूसरी पार्टी जो है उसको मिसअंडरस्टैंड करती है कि वो क्या कह रहा है, तो उसको हम मिस्टेक कहते हैं। इट यूजली टेक प्लेस व्हेन द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कम्प्लीटली अवेयर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। मिस्टेक ज़्यादातर वहाँ होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन है वो सामने वाली पार्टी बिल्कुल सही तरीके से नहीं समझती है, गलत सेंस में समझ लेती है या डिफरेंट सेंस में समझ लेती है, वो मिस्टेक है। जहाँ पे दोनों पार्टी के कंसेंस एट इटम इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है सेम थिंग की, वो सेम सेंस पे बराबर नहीं होती है। ए और बी पार्टिकुलर एक घर देना चाहता है और बी जो है वो आपका घर नंबर 2 लेना चाहता है, तो यहाँ पे जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर सेम सेंस पे सेम थिंग पे दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इक्वल नहीं है। जहाँ पे कंसेंस एड इडम बराबर नहीं होगा, वहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक मानी जाएगी। मिस्टेक दो तरह की होती है, एक है मिस्टेक बाय लॉ यानी कानून की नज़र में मिस्टेक, एक फैक्ट के आधार पे मिस्टेक यानी कि जिस फैक्ट के आधार पे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस फैक्ट की मिस्टेक हो सकती है। कानून की नज़र में दो मिस्टेक है, एक है इंडियन लॉ की मिस्टेक, एक है फॉरेन लॉ की मिस्टेक। सो इंडियन लॉ का आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं बाद में कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि गाड़ी में जाना है या बस में जाना है तो टिकट लेनी पड़ती है। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते हैं। जबकि फॉरेन कंट्री में अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है, जबकि इंडियन लॉ का आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है बायलैटरल, जब दोनों ही पार्टी मिलकर मिस्टेक करती है, यूनिलैटरल जब एक पार्टी मिलकर मिस्टेक करती है। तो बायलैटरल में भी दो आपके टाइप्स हैं, एक है सब्जेक्ट मैटर के आधार पे दोनों ही पार्टी से मिस्टेक हो सकती है, दूसरा है पॉसिबिलिटी के आधार पे दोनों ही पार्टी की मिस्टेक हो सकती है। अगर सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आपने कोई एग्जिस्टेंस यानी कि जिस तरह का सब्जेक्ट आपको चाहिए था उस तरह का सब्जेक्ट सामने वाले ने नहीं दिया। आपको फ़ोन चाहिए था अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वो वैसा नहीं था। या आइडेंटिफिकेशन, आपको ब्लू जार चाहिए था, आपको पिंक जार मिल गया, तो आइडेंटिटी में मिस्टेक हो सकती है। क्वालिटी और क्वांटिटी मिस्टेक हो सकती है। टाइटल, जिस तरह का टाइटल आपको चाहिए था, जिस तरह की चीज़ आपको चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, वैसी मिस्टेक हो सकती है। सामने वाला 100 में दे रहा है और आप उसको 90 मान के चल रहे हो, तो वो मिस्टेक हो सकती है। पॉसिबिलिटी के आधार पे दो तरह की पॉसिबिलिटी है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी यानी फिजिकली इम्पॉसिबल है वो चीज़ करना। आप कहीं गाना गाना चाहते हो लेकिन आपकी टांग जो है वो फ्रैक्चर है, आप नहीं जा सकते, तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। लीगल मिस्टेक यानी कानून की नज़र में लीगल फॉर्मेलिटी की मिस्टेक होती है, यानी लीगली वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना आपका एक्ट, तो वहाँ पे लीगल इम्पॉसिबिलिटी मिस्टेक हो सकती है। यूनिलेटरल मिस्टेक भी पर्सन के थ्रू या एज पर नेचर होती है। जहाँ पे यूनिलेटरल मिस्टेक होती है वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी कारणवश वॉइड नहीं बना सकते हैं, लेकिन बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक के क्या फीचर हैं? अगर फीचर्स की बात करें तो आपके पास आता है मिस्टेक शुड बी सब्जेक्ट मैटर, यानी गलती तथ्य की बात नहीं होनी चाहिए मिस्टेक में, गलती कानून का मामला नहीं होना चाहिए मिस्टेक में। तथ्य की भूल हो जाए तो हम उसको मिस्टेक मान के चलते हैं। उसी तरह से मिस्टेक में दो पार्टी, मिस्टेक शुड नॉट बी यूनिलेटरल, यानी कि आपकी मिस्टेक एक व्यक्ति के थ्रू नहीं होनी चाहिए,
मिस्टेक जो है बोथ ऑफ द पार्टी यानी बायलेटरल मिस्टेक को जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड होता है। मिस्टेक रेंडर एग्रीमेंट वाइड, मिस्टेक तभी आपका वाइड होगा जब नीदर पार्टी कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंगेज टू द ईच अदर। अगर मिस्टेक के कारण जो है आप कॉन्ट्रैक्ट तभी वाइड कर सकते हैं जब मिस्टेक रीजनेबल होगी। तो मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर की भी हो सकती है एंड अदर, जो मैंने कहा कि कानून गलती कानून की भी का मामला नहीं होना चाहिए। मिस्टेक इंडियन लॉ है तो वो मिस्टेक नहीं मान के चलेंगे। अभी मैंने कहा कि आप बस में जा रहे हो, टिकट नहीं ले रहे हो, तो वो ऐसा नहीं कि मिस्टेक है। तो मिस्टेक गलती हो सकती है लेकिन वो कानून की गलती नहीं होनी चाहिए। फॉरेन लॉ की गलती हो सकती है लेकिन वो इंडियन लॉ की नहीं होनी चाहिए। एक सिंगल व्यक्ति की मिस्टेक नहीं मान के चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, मिस्टेक होनी चाहिए। टाइप ऑफ मिस्टेक क्या है? मिस्टेक दो तरह की होती है जो मैंने बात की पहले, कि मिस्टेक ऑफ लॉ एंड द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, तो लॉ के कारण इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो सकती है, और फैक्ट के कारण आपका जो है बाइलेटरल, यूनिलेटरल या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की मिस्टेक हो सकती है, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ को सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि उसे कानून का पता नहीं है अगर वो इंडिया में रह रहा है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि आप लॉ को इग्नोर करके ये कह रहे हो, आप उसका एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मुझे पता नहीं था। जो भी व्यक्ति ऑर्डरली लॉ होते हैं वो आम आदमी को सबको पता होने चाहिए। आप ये बोल के कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल नहीं बना सकते हैं कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस्टेक इन लॉ ऑफ लैंड, यानी कि मिस्टेक के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं बनता है। अगर मिस्टेक रीजनेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है पर वाइडेबल नहीं होगा। A contract is not voidable because caused by mistake and law force in India। अगर ऐसे कानून जो भारत में लागू होते हैं उसके आधार पे आप ये कह दें कि मुझे कानून के बारे में पता नहीं है, तो वो मिस्टेक वाइडेबल नहीं बन सकती है। मिस्टेक एज टू लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया सेम इफेक्ट टू मिस्टेक ऑफ द फैक्ट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं है। क्लियर, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। हैंस द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनअवेयर ऑफ द इंडियन लॉ। अगर आप इंडियन लॉ के थ्रू अनअवेयर हैं, आपको इंडिया के लॉ के बारे में पता नहीं है, उस आधार पे आप कोई किसी चीज़ का क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि अगर रेड लाइट आपने क्रॉस की है, सिग्नल को फॉलो नहीं किया है, तो आपको चालान देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट जो है वो के दौरान रुकना होता है। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ नहीं आप दे सकते हैं। आप बस में जा रहे हो और टिकट बिना टिकट के जा रहे हो, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि टिकट लेनी पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी आपके दो तरह के होते हैं, अ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।